नमस्कार बच्चों। अभी हमने अपने पिछले वीडियो में कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स और उसके विभिन्न प्रकारों के संबंध में, विभिन्न फॉर्म्स के संबंध में चर्चा की। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में पैरेटो अनुकूलतम या पैरेटो सिद्धांत या पैरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि पैरेटो का कल्याणकारी अर्थशास्त्र वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वी पैरेटो सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगिता के क्रमवाचक विचार के आधार पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार प्रस्तुत किया था। पैरेटो ने उपयोगिता की मापनीयता और उसकी अंतर्व्यक्तिक तुलना के विचार को गलत सिद्ध किया और स्पष्ट किया कि पूर्ण प्रतियोगिता समाज को अनुकूलतम कल्याण की स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होती है। अतः पैरेटो ने सामान्य अनुकूलतम का विचार वो प्रस्तुत किया। पैरेटो का सामान्य अनुकूलतम वह स्थिति है जिसके अंतर्गत साधनों या उत्पादन के पुनर्आवंटन के द्वारा बिना कम से कम एक व्यक्ति को हीनतर या बुरी स्थिति में लाए हुए कम से कम एक व्यक्ति को श्रेष्ठतर या अच्छी स्थिति में लाया जाए। इस प्रकार से पैरेटो अनुकूलतम की दशा में संसाधनों के पुनर्गठन के द्वारा ही बिना किसी अन्य व्यक्ति के कल्याण को कम किए हुए किसी अन्य व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि करना संभव होता है। नेक्स्ट है पैरेटो मापदंड। पैरेटो के अनुसार यदि कोई परिवर्तन किसी को हानि नहीं पहुंचाता है तथा कुछ लोगों को श्रेष्ठतर बनाता है तो वह एक सुधार है, रिफॉर्म्स है। पैरेटो के इस विचार को एल्बर्ट बाउले बॉक्स के द्वारा हम आसानी से समझा सकते हैं। इस रेखाचित्र में ये बताता है कि दो उपभोक्ता ए और बी है जो दो वस्तुओं एक्स और वाई का उपभोग करते हैं। ए और बी उपभोक्ता के मूल बिंदु क्रमशः ओ ए और ओ बी है। ICA1, ICA2, ICA3 क्रमशः उपभोक्ता ए के क्रमशः बढ़ते संतोष और ICB1, ICB2, ICB3 क्रमशः उपभोक्ता बी के बढ़ते संतोष को बताता है। माना संतुलन की स्थिति के बिंदु पर है जहाँ उपभोक्ता ए एक्स वस्तु की ओ ए एक्स ए मात्रा का और वाई वस्तु की ओ ए वाई ए मात्रा का उपभोग करता है। इस प्रकार से बी उपभोक्ता है वो एक्स वस्तु की ओ बी और एक्स बी मात्रा का और वाई वस्तु की ओ बी और वाई बी मात्रा का उपयोग करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोफेसर पैरेटो के अनुसार के बिंदु से टी बिंदु की ओर कोई पुनर्वितरण होता है तो वह बी की संतुष्टि तो स्थिर रहती है लेकिन ए उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ जाती है क्योंकि बी उपभोक्ता ICB1 पर ही रहता है और ए उपभोक्ता वो ICA2 पर पहुंच जाता है। अतः के बिंदु पैरेटो की सामान्य अनुकूलतम की स्थिति को नहीं बताता है, इसी प्रकार स्थिति को बताता है। इसी प्रकार के से एस की ओर परिवर्तन होने पर होता है जैसा कि परिवर्तन होने पर होता है जैसा कि हम देखते हैं कि टी एस या के बिंदु में से श्रेष्ठ है। जो टी बिंदु है या एस बिंदु है वो के बिंदु दोनों ये बिंदु अधिक उत्तम या श्रेष्ठ है। दोनों व्यक्तियों के विभिन्न अधिमान और तटस्थता वक्रों के स्पर्श बिंदु सामान्य अनुकूलतम के बिंदु होते हैं, परंतु उपरोक्त रेखाचित्र में टी या एस में से कौन सी स्थिति अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है यह पैरेटो मापदंड नहीं बताता है। पैरेटो अनुकूलतम को प्रोफेसर सैमुअलसन ने उपयोगिता संभावना वक्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार यूपीसी या यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व वह वक्र है जो वस्तुओं के एक निश्चित समूह से दो व्यक्तियों को प्राप्त उपयोगिताओं के यूटिलिटीज़ के विभिन्न संयोगों को बताता है।
उपभोक्ता मापदंड के अनुसार और उसमें सैमुअल्सन के सुधार को भी हम एक रेखाचित्र के द्वारा विभाजित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो है ए उपभोक्ता की उपयोगिता को ओ एक्स एक्सिस पर और वाई उपभोक्ता की उपयोगिता को ओ वाई एक्सिस पर लिया गया है। यू वक्र जो है वो यूपीसी वक्र है। उस वक्र पर स्थित आर ओ और एस ये 3 बिंदु है जो कि उस पर स्थित है। पेरेटो मापदंड के अनुसार यूपीसी वक्र यू पर स्थित आर ओ और एस बिंदु क्यू बिंदु से कोई परिवर्तन सामाजिक कल्याण में वृद्धि करता है, क्योंकि पहले जो संतुष्टि थी वो क्यू बिंदु पर थी, जहाँ पर ए उपभोक्ता वस्तु की ओ ए मात्रा और बी उपभोक्ता वस्तु की ओ वाई मात्रा का उपभोग कर रहा था। जब अब जो है उपभोक्ता क्यू बिंदु से या तो आर बिंदु पर चला जाता है, जहाँ ए की जो उपयोगिता है वो स्थिर रहती है लेकिन बी की बढ़ जाती है। अगर वो एस बिंदु पर आता है तो बी बिंदु के उपयोगिताएं या संतुष्टियाँ स्थिर रहती है लेकिन ए व्यक्ति की संतुष्टियाँ वहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर क्यू बिंदु से ओ बिंदु की ओर जो है कोई चलन होता है तो इसका अभिप्राय ये होगा कि ए उपभोक्ता और बी उपभोक्ता दोनों के ही जो संतुष्टियां हैं, उपयोगिताएं हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन क्यू से जो है बिंदु से आर ओ और एस के बाहर कोई परिवर्तन पेरेटो मापदंड से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः ई बिंदु जो है पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। अगर ई बिंदु है तो वो पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है, जबकि यूपीसी वक्र यू के आर एस भाग पर स्थित सभी बिंदु पेरेटो इष्टतम को बताते हैं। परंतु कौन सा बिंदु सर्वश्रेष्ठ है, पेरेटो मापदंड इसका उत्तर देने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ नीतिगत निर्णय लेने पड़ते हैं जो प्रोफेसर पेरेटो के द्वारा नहीं लिए गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेरेटो अनुकूलतम जो है वो बहुत अच्छी स्थितियों को बताता है, लेकिन फिर भी पेरेटो अनुकूलतम में कुछ कमियां हैं। नेक्स्ट है पेरेटो अनुकूलतम की मान्यताएं। पेरेटो अनुकूलतम जो है कुछ अजम्पशंस पर डिपेंड करता है, जिनका विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अजम्पशंस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमम, उपभोग उत्पादन और विनिमय के क्षेत्र में सीमांत दशाओं के आधार पर प्राप्त पेरेटो की अनुकूलतम स्थितियां निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होती है। नंबर 1, प्रत्येक उपभोक्ता अपने संतोष को अधिकतम करना चाहता है। दूसरा, प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अपनी वस्तु के उत्पादन को अधिकतम करना होता है ताकि उसे अधिकतम लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। तीसरा, उपयोगिता का विचार क्रमवाचक यानी ऑर्डिनल है और प्रत्येक उपभोक्ता का क्रमवाचक उपयोगिता फलन दिया हुआ होता है, यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी फंक्शंस जो है वो दिया हुआ है। प्रत्येक उत्पादक फर्म का उत्पादन फलन उत्पादन की तकनीक या समय की दी हुई अवधि के आधार पर दिया हुआ मान लिया जाता है। नेक्स्ट, सभी वस्तुएं डिविजिबल है यानी विभाज्य होती है। प्रत्येक उपभोक्ता सभी वस्तुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा अवश्य उपभोग करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में सभी उत्पादन साधनों का प्रयोग किया जाता है। एंड लास्ट वन है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं विद्यमान होती है और उत्पादन के साधन ये मान लिया जाता है कि पूर्णतया गतिशील होते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो पेरेटो जो अनुकूलतम है वो कुछ दशाओं पर, कुछ दी हुई मान्यताओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट है पेरेटो अनुकूलतम का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इस संदर्भ में हम जानते हैं कि प्रोफेसर पेरेटो को ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने उपयोगिता के गणनावाचक विश्लेषण से हटकर उसकी क्रमवाचक विश्लेषण के आधार पर समाज कल्याण में होने वाले परिवर्तनों के माप हेतु ऐसा मापदंड प्रस्तुत किया जो श्रेष्ठ है और वैज्ञानिक है। और परंतु साथ ही ये भी कह सकते हैं कि पेरेटो का ये मापदंड उपयोगिता के अंतर व्यक्तिक तुलनाओं से स्वतंत्र है। पेरेटो
पैरेटो का ये निश्चित मत है कि कल्याणात्मक विश्लेषण में नैतिक मूल्यों एथिक्स वैल्यू के लिए भी कोई स्थान नहीं है। उनकी दृष्टि में मूल्य निर्णय यानी कि वैल्यू जजमेंट केवल एक है जिसके अनुसार किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को हानि पहुंचाए बिना कुछ अन्य व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। तो ये बात पूरे समाज के लिए वांछनीय और हितकर मानी जाएगी। इस प्रकार से इन बातों के होते हुए भी पैरेटो के विश्लेषण की अनेक आलोचनाएं हैं। नंबर 1, अनंत संख्या में पैरेटो इष्टतम हो सकते हैं, अतः यह मापदंड इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि ये कैसे निर्धारित हो सकता है कि एक इष्टतम स्थिति दूसरी इष्टतम स्थिति से अच्छी है या बुरी है। दूसरा, पैरेटो कल्याण स्पष्ट परिवर्तनों का ही मूल्यांकन करता है। इस तरह पैरेटो का मापदंड आर्थिक नीति विषयक सिफारिशें करने के लिए भी किसी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग का नहीं है। नेक्स्ट है, पैरेटो का मापदंड नैतिक निर्णयों से स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, पैरेटो के मापदंड की अनिश्चितता एक अन्य दोष है। कल्याण ये है कि इस विश्लेषण में संविधा वक्र पर प्रत्येक बिंदु पैरेटो मापदंड की दृष्टि से अनुकूल है। अर्थात ये अनिश्चितता इसलिए है क्योंकि पैरेटो विश्लेषण में सामाजिक कल्याण में वृद्धि केवल तब ही होती है जब एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि किसी दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कमी न लाए, जिसे तभी दूर किया जा सकता है जब हम नैतिक निर्णय लेने को तैयार हो। और इसीलिए कहा जाता है कि पैरेटो का मापदंड नैतिक निर्णयों से स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, पैरेटो के विश्लेषण में वर्तमान आय वितरण की जो अधिक विषम है को उचित मान लिया गया है और अनुकूलतम आय की वितरण को ज्ञात करने की कोई कोशिश इसमें नहीं की गई है। नेक्स्ट है, पैरेटो के मापदंड की सीमित व्यवहार्यता है क्योंकि यह उन नीतियों प्रस्तावों की सामाजिक वांछनीयता और सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभाव की जांच नहीं करता जो समाज के एक वर्ग को लाभ और दूसरे वर्ग को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि ऐसी नीति परिवर्तन बहुत विरले होते हैं जिसमें एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि की जा सकती है जबकि दूसरे के में हानि ना हो। अतः आर्थिक नीति निर्धारण में पैरेटो मापदंड जो है वो सीमित उपयोगिता रखते हैं। इस तरह से निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि एक पैरेटो मापदंड के या पैरेटो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विभिन्न दोष है और उन विभिन्न दोषों के होते हुए भी ये बहुत उपयोगी है क्योंकि यह पैरेटो दृष्टि से गैर अनुकूल विकल्पों को अलग कर उस क्षेत्र को बता देता है जिसमें सर्वोत्तम विकल्पों की खोज की जाती है और इस भांति ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण बन जाता है। थैंक